सर इंडिया में भी जैसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्कूल रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कूल्स रन करती है, लेकिन हमें वहां पे कहीं पे भी ना इंडिया स्टडीज नाम की चीज नहीं मिलती है। या हम दूसरे देशों में भी जाए, तो हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ यूएस स्टडीज नाम की कोई चीज नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान स्टडीज है, और पाकिस्तान स्टडीज का सर मैंने जो करिकुलम देखा, उसका जो सिलेबस देखा, उसमें जिस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, मतलब पाकिस्तान स्टडीज तो उसमें है ही कुछ नहीं उसमें। मतलब ये आप किस तरीके की मतलब आप जनरेशन तैयार कर रहे हैं फिर, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी एल्स बट पाकिस्तान इटसेल्फ। ये ज़िया के ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले नहीं थी। और वो बिल्कुल एक इस्लामियात की किताब है। और एक तो हम हमारी जो स्टेट है उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, बड़ी डीप सीटेड, डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है। तो वो रियासत जो है ना, वो फिर इस किस्म के काम करती है। वो समझते हैं कि इससे हम बेहतर पाकिस्तानी बन जाएंगे। तो 50 साल तो होने वाले हैं ज़िया की इस बदकारी को, और अभी तक तो हम बेहतर पाकिस्तानी नहीं बन सके। मतलब हमें समझ भी नहीं आ रही, हम इसको निकाल भी नहीं रहे बीच में से, क्योंकि अगर आप निकालें तो मौलवी लोग शोर करते हैं। तो जो स्टेट है वो और मौलवियों को सपोर्ट है। मुझसे नहीं पूछना आपने कि किसकी सपोर्ट है, मौलवियों को बहुत पक्की सपोर्ट है। और वो मतलब रियासत जो है, जो स्टेट है, वो उनसे खौफजदा है, वो उनको कुछ नहीं कह सकती। सर मौलवी, चले ठीक है सर, मैं ये कहूँ कि इंडिया में जो जो क्लर्जी है, क्लर्जी की कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्लर्जी की स्टैंडिंग हर जगह पे, हर मुल्क में होती है। अमेरिका में भी जो चर्च है, चर्च का एक अच्छा खासा इंटरफेरेंस होता है। वहां पे भी इलेक्शन के दौरान हम देखते हैं कि जो कैथोलिक चर्च है या जो इवेंजेलिकल्स हैं, वो अपने अपने डिनर होस्ट करते हैं, वहां सारे कैंडिडेट्स जाते हैं। रिलीजन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन हम ये सब जो डोमिनेंस देखते हैं कि आप क्लर्जी डिक्टेट करना शुरू कर दे रियासत को, या क्लर्जी डिक्टेट करना शुरू कर दे लॉ मेकिंग में, जो उसका काम नहीं है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो सर ये चीज तो हम ना अमेरिका में देखते हैं ना हम इंडिया में देखते हैं। ये हम वहां पे ही, या हम ये साउथ एशिया में, मैं बताऊं, और साउथ एशिया में भी, लेट मी बी वेरी ब्लंट, ये जो ये जो देवबंद मदरसा, फलाना मदरसा, इसके साथ जो लोग जो सड़कों पे निकलते हैं, जैसे हमने इंडिया में भी देखा कि सड़कों पे निकल जाना, ये राइट्स करना, या हमने वहां पे आपके यहाँ पे पंजाब में देखा, वो तहरीके लब्बैक का एक मूवमेंट देखा, हम बांग्लादेश में भी देखते हैं। सर ये चीज मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं हमको देखने को मिलती है? ये हमें, जबकि वहां पे तो ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं मुसलमानों के साथ, वहां का मुसलमान सड़कों पे निकल के ये हरकतें नहीं करता है। वहां फिलिस्तीन में कुछ होता है सर, हमारे यहाँ बसें जलानी शुरू कर देते हैं। फिर वो इस सपोर्ट जो है उनके पास बहुत तगड़ी है। और ये जैसे टीएलपी इजाद हुई, इसके पीछे भी एक पूरी एक मशीनरी थी जो काम कर रही थी। और स्टेट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बस अब मैं आगे सर बोल नहीं सर सकता। स्टेट की सपोर्ट तो सर, स्टेट की सपोर्ट हम छोड़ देते हैं सर, वो तो एक जियो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि सर जो आवाम से जो सर इनको सपोर्ट मिलता है, जो लोग इनके लिए अपने बच्चे मरवाने भेज देते हैं सड़कों पे, इसके पीछे की साइकी मैं समझना चाहता हूँ। 50 साल होने वाले हैं, हम इंडॉक्ट्रिनेशन इतनी तगड़ी की गई है कि लोगों को अब सही और गलत की समझ और पहचान रही नहीं है। ठीक है जी। और रिलीजन, मज़हब जो है वो एक ऐसा ऐसी तकड़ी वो बन गई है ड्राइविंग फोर्स के, वो कोई भी कुछ कर सकता है। और स्पेशली जब उन्हें पता है कि वहाँ कीमे वाले नान भी मिलेंगे, और बिरयानी के डब्बे भी मिलेंगे, और शायद कुछ पैसे भी मिल जाएं, शायद कुछ उजरत भी मिल जाए, थोड़ी सी, कोई 1,000-500 रुपया भी मिल जाएगा। और फिर ये कि ख़तरा कोई नहीं है, क्योंकि हमें बहुत तगड़ी सपोर्ट है इसके पीछे। तो वो इसलिए भी भेजते हैं। और फिर दूसरी बात पता आपको क्या है, कि यार वो हमसाया हमारा भेज रहा है, मे बी दिस इज द राइट थिंग टू डू। क्योंकि पाकिस्तान में अब जो है ना जी, सच बोलने का रिवाज कम है। अब ये है कि आपसे मुझसे कोई कोई सवाल पूछेगा ना, तो मैं देखूंगा कि ये सुनना क्या चाहता है, मैं वो भांप के वो जवाब उसे दूंगा जो मेरा ख्याल है कि वो सुनना चाहता है। तो ये जो जाते हैं, ये भी इसलिए जा रहे हैं कि बाकी भी तो जा रहे हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। ये शायद ये दिस इज द राइट थिंग टू डू। एक ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।